शिमला की वो ठिठुरती रात शायद ही कोई भूल पाए। पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी और कड़कड़ाती ठंड हड्डियों तक को कंपा रही थी। उसी पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां 5 साल की नन्ही मीरा अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। घर में गरीबी का साया था और उस पर मुसीबत ये कि मीरा पिछले 2 दिनों से तेज बुखार में तप रही थी। मीरा के पिता माधव एक मजदूर थे। बर्फबारी की वजह से काम बंद था और घर का राशन भी खत्म हो रहा था। माधव खिड़की से बाहर देखते हुए बेहद परेशान थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बाहर तूफान इतना तेज है कि शहर जाकर डॉक्टर लाना नामुमकिन है। उनकी पत्नी सिसकते हुए बस अपनी बच्ची को कंबलों में लपेट रही थी। घर की दरारों से आती बर्फीली हवाओं ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। तभी कोने में बैठी दादी माँ ने मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी। दादी ने मीरा से कहा, बेटा घबरा मत, तुझे याद है ना हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने तो सूरज को फल समझकर निगल लिया था और लक्ष्मण जी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाए थे। बस उन्हें सच्चे मन से याद कर, वो संकट मोचन है, जरूर आएंगे। नन्ही मीरा ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में दादी से पूछा, दादी क्या हनुमान जी को भी ठंड लगती होगी? क्या उनके पास कंबल है? दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उनके भक्त का प्रेम ही उनकी गर्माहट है। तू बस सो जा, वो सब देख लेंगे। रात के 12 बज रहे थे। मीरा की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। माधव एकदम लाचार हो गए। उन्होंने हार मानकर दीवार पर लगी हनुमान जी की पुरानी तस्वीर के सामने सर झुका दिया और रोते हुए कहा, प्रभु मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पा रहा, मैं बेबस हूँ, पर आप तो नहीं, अपनी बेटी की रक्षा करो प्रभु। ठीक उसी पल दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इस तूफान में आधी रात को कौन आया होगा? माधव ने डरते हुए दरवाजा खोला तो देखा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने एक पुराना सा भूरा कंबल ओढ़ा हुआ था। उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि वह रास्ता भटक गया है और क्या उसे थोड़ी देर यहाँ बैठने की जगह मिलेगी। माधव ने उसे आदर के साथ अंदर बुला लिया। उस व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मीरा को बेहाल देखकर उस मेहमान ने अपनी पोटली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उसे पानी में घोलकर पिलाने को कहा। उसने जैसे ही अपना हाथ मीरा के माथे पर रखा, घर के भीतर का नजारा ही बदल गया। वह बर्फीली ठंडक अचानक गायब हो गई और पूरा कमरा एक दैवीय गर्माहट से भर गया। दवा पीते ही मीरा की आंखें खुलीं। उसने उस अनजान मेहमान को देखा और मासूमियत से मुस्कुराकर पूछा, बाबा आपकी पूंछ कहाँ है? सब हंसने लगे। उन्हें लगा कि शायद बुखार में मीरा कुछ भी बोल रही है। उस मेहमान ने भी सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दी और मीरा के हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा खिलौना थमा दिया। वह एक नन्ही सी गदा थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो चमत्कार हो चुका था। मीरा बिल्कुल ठीक थी। उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था और वह खेल रही थी। जब सब जागे तो देखा कि वह अनजान मेहमान वहां से जा चुका था। माधव तुरंत उसे ढूंढने बाहर निकले, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। ताजा गिरी बर्फ पर किसी इंसान के जूतों के निशान नहीं थे, बल्कि एक विशाल वानर के पैरों के निशान थे। वो निशान सीधे पहाड़ी के ऊपर बने प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे थे। घर के अंदर जहां वह मेहमान बैठा था, वहां से अब भी सिंदूर की मीठी खुशबू आ रही थी। तभी मीरा की माँ की नजर मीरा के हाथ पर पड़ी। वह मिट्टी का खिलौना, जो रात को एक साधारण गदा लग रही थी, अब शुद्ध सोने की तरह चमक रही थी। पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि खुद बजरंगबली उनकी पुकार सुनकर आए थे